खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक सच्चा चोर। यह एक हरियाणवी लोक कथा है। जैसा कि हमें पता ही है, हरियाणा गांव में बसता है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर आधारित है। गांव का एक अपना ही वातावरण होता है और उसके अंदर लोकगीत लोक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो ये ऐसी एक लोक कथा है। गांव के अंदर एक बनिया रहता था और उस बनिए का एक लड़का था। वह बनिए को बहुत प्यारा था। लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया और वो बनिए का लड़का जुआ खेलने लग गया। जब जुए में पैसे ख़त्म हो जाते थे तो उसे चोरी की भी आदत पड़ गई। तो गांव में वो एक तरह से बदनाम हो गया। भाई ये तो चोरी भी करता है और जुआ भी खेलता है। सेठ को बड़ी चिंता रहने लगी और इससे सेठ बड़ा दुखी हो गया। कहते हैं चिंता आदमी को गुण की तरह से खा जाती है, जैसे लकड़ी गुण को खा जाती, इसी तरह से। इसलिए सेठ बीमार भी रहने लगा। कुछ उसकी उम्र ज़्यादा थी। एक दिन वह मृत्यु शैया के ऊपर लेटा हुआ था कि उसको पता लग गया भाई अब तो मरने वाला है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया। वो कहने लगा, बेटा मैं आराम से अपने प्राण छोड़ दूंगा, तू मुझे एक वचन दे दे, एक नेम कर ले। वो कहने लगा, देख बाबू मैं दो नेम तो करूँगा नहीं, ना तो चोरी छोड़ दूँ और जोनी ना जुआ खेलना छोड़ दूँ। और नेम कराना करा ले। वो बोला कोई बात नहीं है, दो काम तू करता रहिए, पर एक काम करिए। जो अपने गांव में दूसरा सेठ है जिसको धर्मात्मा सेठ कहते हैं, जिसने गांव के अंदर कुआं बनवाया, तालाब के अंदर गऊ घाट बनवाया गऊओं का पानी पीने के लिए, औरतों के नहाने के लिए जनाना घाट बनवाया, आदमियों के नहाने के लिए मर्दाना घाट बनवाया, गांव में मंदिर बनवाया, गांव में पानी पीने के लिए कुआं बनवाया। तो बेटा तू एक बार उसके रोज़ाना दर्शन करके फिर खाना खाइए। तो लड़के ने वचन दे दिया और नेम दे दिया, ठीक है पिताजी, मैं उस सेठ के जोनी दर्शन करके ही रोटी खा करूँगा। तो उस दिन के बाद जोनी लाला जी ने प्राण छोड़ दिए। वो स्वर्ग सिधार गया और सेठ का लड़का जोनी धर्मात्मा सेठ के दर्शन करके आए। उसके दरवाजे को आगे को निकले, बैठक थी सेठ की जिसके अंदर वो उसका थोड़ा बहुत कारोबार था। वहाँ सुबह से वो दान पुण्य करना शुरू कर देता था, चाहे गरीबों की लड़की की शादी करनी हो, चाहे किसी और जोनी स्कूल में या किसी गांव के चौपाल वगैरह के लिए दान देना हो। तो सेठ बड़ा भला आदमी था। एक दिन सेठ जोनी दुकान में नहीं आया, लेट हो गया। तो राजा का उसके बनिए के लड़के ने एक गेड़ा मारा, दर्शन नहीं हुए। फिर दूसरा गेड़ा मारा, फिर तीसरा गेड़ा मारा, फिर चौथा गेड़ा मारा, लेकिन सेठ दुकान पर लेट था। उस दिन 10-11 बजे तक नहीं आया। उस सेठ की बैठक के सामने एक सुनार की दुकान थी, वो नोट करता रहा। जब सेठ जी दुकान में आए 10:30 बजे के आसपास, तो सुनार कहने लगा, सेठ जी जो बनिए का लड़का जो चोर और बदमाश है वो 4 गेड़े मार गया और दाल में कुछ काला है। आज वो जोनी चुगड़ा चासेगा, किसी न किसी का बच कर रही है। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं। इतनी देर में जोनी सेठ का लड़का भी आ गया 5वां गेड़ा मारने के लिए। उस धर्मात्मा सेठ ने उसको बुलाया। वो कहने लगा, बेटा आ जा यहाँ आ एक। भाई तो वो सेठ जी कहने लगे, ले 200 रुपये तो ये ले पॉकेट मनी, और मैं 100 रुपये महीना तेरे जोनी घर भेज दिया करूँगा। बेटा ये गलत काम करने अच्छी बात नहीं है। तो वो कहने लगा, लाला जी मन नहीं चाहता तेरा ये काना। मैं तो मेरा पिताजी जोनी मरिया वो मेरे को एक नेम करवा कर मरिया था कि भैया तू उस धर्मात्मा सेठ के दर्शन करके फिर खाना खाना, और मैंने आज ये 5वां गेड़ा मारा है और मैं तो अपने आप जीने वाला आदमी हूँ। हमारे गुरुओं ने तो शिक्षा दी है, बस शिव शक्ति का जाप करो और अपनी रक्षा आप करो, तो मुझे तेरा कोई पैसा नहीं चाहिए। तो सेठ जी कहने लगा, बेटा अच्छा ऐसी बात है तो बैठ, तू मैं चाय बनवाता हूँ। और उसने कहा, तेरे पिताजी का तू इतना वचन निभा रहा तो बेटा एक वचन मेरा भी निभाना। उसने कहा, देख लाला जी, ना तो मैं चोरी छोड़ दूँ ना मैं जुआ छोड़ दूँ। उसने कहा, चल दोनों काम करता रहिए, लेकिन एक काम कर बेटा, झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साथ है वाके हृदय आप। भगवान भी उसी के दिल में रहता है, उसी के पास रहता है जो सच्चा आदमी होता है। तो उसने कहा, चल सेठ जी है तो वैसे तो मेरा कारोबार तो ऐसा जिसमें झूठ बोलनी पड़ती है,
लेकिन आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो राजा का लड़का, जो सेठ का लड़का, कुछ दिन के बाद उसने कहा, सोचा ले आज तो राजा का चोरी करेंगे। वो अपनी आरी वगैरह, लोहा काटने वाले तावा को काटने के आरी हथौड़ा वगैरह लेके और रात के 12-1 बजे चला। और उधर उस नगरी का राजा जोनी, वो भी नगरी में दुखी, कोई आदमी दुखी है सुखी है, CID लेने के लिए वो भी निकला। तो जब उसने देखा सामने से आदमी आ रहा, तो राजा ने पूछा भैया कौन है? तो बनिए के लड़के ने कहा मैं तो चोर हूँ। तो वो फिर और थोड़ा नज़दीक आ गया। उसने कहा अरे बता भाई तू कौन है? उसने कहा बता तो दिया तेरे को मैं चोर हूँ। फिर बिल्कुल आमने सामने पास आके उसने बताया भाई सेठ भाई ये तीसरा वचन है, सच बता तू कौन है? वो कहने लगा भाई मैंने बता दिया मैं चोर हूँ, चोरी करया करूँ। तो उसने, राजा ने पूछा आज किसका चोरी करेगा? वो कहने लगा आज तो मैं राजा का चोरी करूँगा भाई। तो बोला यार राजा का खजाना का तो मेरे को पता है और मैंने सीढ़ी लड़ा ले। वो बोला ठीक है मिल जाए भाई, चलते हैं। राजा आगा वो लिया और सेठ का लड़का पीछे पीछे, और जहाँ खजाना था राजा ने बता दिया भाई ये है यहाँ खजाना, इस कमरे में ताला लग रहा था। सेठ के लड़के ने जो है नी वो ताले को काटा और एक थैली जिसमें 1000 रुपये थे, चांदी वाले रुपये होते थे वो उस वक्त, वो एक थैली उठा लिया। चोर ने, दूसरे ने, राजा ने कहा अरे भाई इसमें तो बहुत थैलियाँ पड़ी हैं, एक सेठ के लड़के ने कहा नहीं मेरे को तो एक ही थैली बहुत है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चोरी कर लेंगे बिन्ना 2 बिन्ना में। तो उसने कहा, सेठ के लड़के ने, तेरे लिए कितनी थैली ले आऊँ? तू तो 100 ले जे, मन कोई एतराज़ नहीं, मैं तो एक ही थैली बहुत है। उसने कहा नहीं भाई एक थैली मेरे लिए लिया, अभी तुम भी इतना ही संतोषी है। तो एक थैली राजा ने ले ली और एक थैली सेठ के लड़के ने ले ली। सेठ का लड़का अपने घर जाके सो गया और राजा ने थैली दरबार में रख ली। सुबह दिन निकला तो राजा ने अपना दरबार बुलाया, उसमें खजानची जो उसका मंत्री था और कैशियर था उसको भी बुलाया। उसने कहा भाई खजाना संभालो, शहर के अंदर ये प्रचार भी हो गया वह राजा का चोरी होगी। तो वो जो कैशियर था खजानची था वो गया खजाने में और उसने 10 थैली उठा के अपने घर भेज दी छुप के। और उसने आके राजा से कहा कि बादशाह राजा साहब 12 थैली चोरी हुई हैं और एक थैली में 1000 रुपये थे। उसने बोला कोई बात नहीं भाई। तो राजा ने शहर के अंदर डुंडी पिटवा दी कि भाई जो रात वाला चोर है वो अपने जो उसने जो चुराया है वो लेके वापिस आ जाए, उसकी न जेल की जाएगी न उसको कोई सज़ा दी जाएगी, और ये राजा का वादा है, राजा के चोरी होगी। इससे राज दरबार की बड़ी तोहिन हुई है। तो सेठ का लड़के के घर के पास जब मुनादी पहुंची और उसने सुना, वो अपनी थैली उठा के कंधे पे रख कर वो भी दरबार में पेश हो गया। उसने कहा लो जी ये थैली। उसने कहा भाई तू ये बता, रात को तू जोनी तूने ये कहा, रात को पूछा मैंने भाई तू कौन है? तू बोला चोर, कदे चोर भी नू कहा करे भाई मैं चोर सूँ। तो सेठ के लड़के ने कहा राजा साहब मेरे पिताजी ने एक नेम दिलवाया था कि भाई तू फलाना धर्मात्मा सेठ के दर्शन करके रोटी खाइए। दूसरा नेम मेरे को सेठ ने दिलवा लिया, झूठ ना बोलिए। इसलिए मैंने झूठ तो नहीं बोला, सच तो बोला। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक बोला भाई। फिर राजा ने मंत्री को कहा जा वो 10 थैली उठा लिया, ये तो रात का चोर है, तू दिन दौड़ी में मतलब मंत्रियों की तरह से दिन दौड़ी में चोरी करता, सज़ा भी नहीं मिलती, दूसरों को सज़ा देता है। तो चोर भी वो मंत्री भी अपनी 10 थैली ले आया और राजा कहने लगा ले भाई सेठ के लड़के 12 थैली ले जा और तेरे को 200 रुपये महीना खजाने से मैंने बांध दिए, आगे चोरी ना करिए। तो सेठ का लड़का कहने लगा यार बादशाह मैंने तो ना तो तेरी 12 थैली चांदी ना 200 रुपये महीने के चाहते, आज के बाद मैंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया और जो नहीं वो चोरी करनी भी छोड़ दी। और जो है नी इसलिए जो है नी इससे कहानी ये थे भले के दर्शन हो जा तो भलाई सीख है और बुरे के दर्शन हो जा तो बुराई सीख है। तो हमारे एक वो हुए सांगी बहुत बड़े बाजे भगत, उनकी भी एक रागनी के अंदर 2 लाइनें आती हैं, जो सच्चे गुरुओं का चेला है वो नुगरियां तो डरे नहीं, और जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। आदमी का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, उसको गलत काम नहीं करने चाहिए।
और उससे जो नहीं भगवान दूर है नहीं है। भगवान से मिलने के लिए मस्जिद में बांग देना या मंदिर के घंटे बजाना कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी का जो नहीं करैक्टर वो सही होना चाहिए, उसका चाल चलन। इसी तरह से हमारे एक मीर बागड़ी कवि हुए हैं, पाकिस्तान में सांग किया करते। वो हमारे हरियाणा के बाडडा के थे, यहाँ बाडडा से गए थे, मुल्तान में बस गए थे। उनकी रागनी की 4 लाइनें हैं। सबसे ज़्यादा बोलने वाला आदत लाचार होश है, बात बात पर कसम खानियाँ झूठा का सरदार होश है। खानदान अच्छे घर का कुणबा एक मुट्ठी में होया करे, माँ बाप झूठ बोलना उसकी औलाद भी झूठी होया करे। तो ये था भाई, माँ बाप को भी सच बोलना चाहिए ताकि औलाद पर गलत असर ना पड़े। और जो है नहीं, ये थी इस कहानी का वो मोरल। वह आदमी की कंपनी अच्छी, उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत का भी असर पड़ता है, अच्छे आदमियों का असर पड़ता है, माँ बाप के चरित्र का असर पड़ता है। और असली तो समाज का चित्रण था। ये आजकल के जो धोला कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता, ये उनसे बड़े डाकू हैं। वो जो रात को चोरी करते हैं, ये दिन दोहली में चोरी करते हैं और इनको कोई सजा भी नहीं मिलती। असली लुटेरे तो ये हैं जैसे मंत्री 10 थैली उठा ले गया और सजा भी नहीं। एक थैली वाले जिसने एक थैली चुराई चोर, उसके तो कुछ सिद्धांत थे। इसलिए जोनी देश आदमी का करैक्टर अच्छा होना चाहिए और नेशनल करैक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी कोई देश तरक्की करेगा। और मंत्रियों और भ्रष्ट अफसरों का भी जनता को इलाज करना चाहिए। ये थी भाइयों आज की लोक कथा। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद भाइयों।